टेंस आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग जानते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसका प्रयोग नए शब्द के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। पहचान आप लोगों को बताया गया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या जिस क्रिया के अंत में क्या है, रहा रही रहे के बाद था थे थी आए, उसे हम क्या करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया पहचान। और नियम में बताया गया था एक वचनकर्ता के साथ वाच और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान और नियम बताया गया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो क्या बताएंगे? इसका प्रयोग नए शब्द के लिए किया जाता है। इसमें जो सहायक क्रिया होते हैं एक वचनकर्ता के साथ वाजनाट और बहुवचनकर्ता के साथ वर्नाट का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्या बताएंगे? इसका प्रयोग नए शब्द के लिए किया जाता है। इसमें जो सहायक क्रिया होते हैं वाज और वर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, और मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ। क्या बताएंगे? इसका प्रयोग नहीं शब्द के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको क्या बता देंगे? पहचान बताएंगे। इसके बाद नियम में क्या बताएंगे? नियम बताएंगे एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ वाज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ वर्नाट का प्रयोग किया जाता है, और मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया का क्या लिखते हैं? मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नहीं, स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर STCTURE। स्ट्रक्चर में क्या बताएंगे? पहले क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका? हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा आपका नॉट। उसके बाद आएगा आपका मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा आपका? अदर वर्ड आता है, अदर वर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आता है जिसे कहते हैं हिंदी में कर्ता, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं सहायक क्रिया। उसके बाद नॉट को आप लोग जानते ही नहीं, और मेन वर्ब नहीं होता है, और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो मुख्य क्रिया में क्या लिखते हैं? आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। उसके बाद अदर वर्ड होते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में बताएंगे वह गाना नहीं गा रहा था। वह गाना नहीं गा रहा था, तो क्या बनाएंगे? पहले देखिए आपका क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या बताएंगे? पहले देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। आप लोग जानते हैं वाज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका वाज नॉट। उसके बाद बहुवचन कर्ता के साथ वर नॉट का प्रयोग करते हैं, इसमें तो है नहीं। उसके बाद देखिए आप नॉट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब में आएंगे। मेन वर्ब में क्या कर रहा है, गा रहा है, तो क्या हो जाएगा सिंग। और इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका सॉन्ग। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वह मंदिर नहीं जा रहा है। वह मंदिर नहीं जा रहा है, तो क्या बनेगा, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नॉट। जाना क्या होता है, गो, इसमें आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। और कहाँ जा रहा है, जाने के लिए क्या लगता है आपका, टू लगता है। उसके बाद टेम्पल। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका निगेटिव सेंटेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस आप लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस जानते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ाया गया है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस पर एक तरफ से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बताए हैं आप लोगों को, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद क्या आता है, था थे थी आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है, नए शब्द के लिए किया जाता है। निगेटिव में जब बताएंगे तो इसका प्रयोग नए शब्द के लिए किया जाता है। ठीक है, नए शब्द के लिए किया जाता है। इसमें एक वचनकर्ता के साथ वाज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ वन नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मुख्य क्रिया में क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आपको बताया गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, अब अदर वर्ड। सब्जेक्ट कार्य को करने वाला, हेल्पिंग वर्ब जो आपका एक्सिलरी वर्ब कहलाता है, जो सहायक क्रिया होता है। नॉट जो सहायक क्रिया के बाद लगता है। उसके बाद मेन वर्ब जो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। ठीक है, और कौन सा क्रिया हो रही है, तो वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अदर वर्ड जहाँ पे क्रिया हो रहा है। ठीक है, मैं कहाँ पे, स्कूल में गा रहा है, किस कॉलेज में गा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आपका अदर वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बताया कि वह गाना नहीं गा रहा है, तो क्या बन जाएगा, ही वाज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद वह मंदिर नहीं जा रहा है, जा रही है, तो क्या हो जाए, रही है, तो यहाँ पे रही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, क्योंकि लड़की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गलत हो गया था, तो सी वाज हो जाएगा, सी वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल, ये आपका बन गया। ठीक है।